Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you all to EduSolace. So students, today I will be starting with the new topic which is pronouns. It is a very important topic and I have already covered nouns, adjectives and articles in previous sessions. If you haven't still watched those videos, go and check the link in description box. Okay, and for those who are new to this channel, please subscribe our channel and hit the bell icon so that you don't miss out any of our important notifications. So let's start with the sessions. So students, first of all, it is very important to understand the meaning of this term pronoun. So pronoun क्या होता है? Pronoun is a word that is used in place of noun. It substitutes a noun. It avoids the repetition of same noun again and again. For example, if I say my sister's name is Vartika, Vartika lives with her grandparents. Vartika is a very smart girl. So what I am doing? I am using the same noun again and again, Vartika, which seems very awkward. So instead of avoiding the repetition of same noun Vartika again and again, I will substitute it with the pronoun. For example, my sister's name is Vartika. She lives with her grandparents. She is a smart girl. अब ज़्यादा सेंटेंस अच्छा लग रहा है तो यही होते हैं प्रोनाउन की क्वालिटी. ठीक है. So for example, John is a young boy. John lives with John's grandparents. John looks after grandparents. His grandparents you can say. सो अब जॉन बार बार रिपीट हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा. इसको कैसे बोल सकते हैं हम लोग? जॉन इज अ यंग बॉय, ही लिव्स विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स एंड ही लुक्स आफ्टर देम. सो आपने देखा इसमें कौन कौन से प्रोनाउंस यूज हुए? ही यूज हुआ, हिज यूज हुआ, देम यूज हुआ. बार बार ग्रैंड पेरेंट्स को भी हमें रिपीट नहीं करना था तो एक बार ग्रैंड पेरेंट्स लिखा और बाद में उनको देम से सब्स्टिट्यूट किया. सिमिलरली इधर हमें जॉन जॉन बार बार नहीं करना था तो इधर में जॉन ने ही का फॉर्म लिया, ही लिव्स, और इधर में जॉन्स की जगह इसने हिज ग्रैंड पेरेंट्स लिया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ही एज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ और यहाँ पे हिज एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ. ओके, तो इसको आज हम पूरे डिटेल में समझेंगे. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस, कहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, उसके क्या क्या रूल्स हैं. ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं एक एक करके. पहले पढ़ेंगे हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में. सो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? सो दीज आर द प्रोनाउंस विच रेफर टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस. इसमें हम लोग दो केसेस पढ़ेंगे, एक आपका सब्जेक्टिव केस एंड अदर ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, सो दे स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स. इसमें 3 लोगों की बात होगी. पहला कौन होगा? स्पीकर, जो बोल रहा होगा. दूसरा कौन होगा? जिससे वो बात कर रहा होगा. और तीसरा कौन होगा? जिसके बारे में बात कर रहा होगा. ओके, सो फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग. इसको हम आज कैसे बोलेंगे इसको पूरी क्लास में? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जैसे. ओके, सो फर्स्ट पर्सन इज आई एंड वी. द पर्सन स्पोकन टू, जिससे हम बात करते हैं वो कौन होता है? सेकेंड पर्सन. तो यू आपका क्या हो गया? सेकेंड पर्सन. और थर्ड पर्सन कौन हुआ? जिसके बारे में बात करते हैं, ही शी इट इन सिंगुलर फॉर्म एंड दे इन प्लूरल फॉर्म. तो ये क्या हो गए? आपके थर्ड पर्सन हो गए. चलिए, अब आप कहोगे मैम इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करिए, तो चलिए इस टेबल से एक्सप्लेन करते हैं आपको. तो देखिए, इस टेबल को बहुत ही केयरफुली देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी. ठीक है, अब इस पूरे टेबल को किस में डिवाइड किया? मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पर्सन, second person and third person, and again these are subdivided into 2 parts, singular and plural. ठीक है, so as you all know, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव को और हम लोग क्या कह सकते हैं? नॉमिनेटिव कह सकते हैं. और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या कह सकते हैं? अक्यूसेटिव कह सकते हैं. ठीक है, ही किक्ड अ बॉल. ठीक है, सिंपल सेंटेंस है. ही क्या है आपका? सब्जेक्ट है. किक्ड क्या है आपका? किक्ड आपका वर्ब है. ए आर्टिकल है. और बॉल क्या है आपका? बॉल आपका ऑब्जेक्ट है. तो इसी तरीके से हमें पढ़ना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव आता है, वर्ब के पहले आपका सब्जेक्टिव आता है. इस सेंटेंस को देखिए, गिव दिस बुक टू मी. ठीक है, अब इसमें
ये देखिए सब्जेक्ट देखिए क्या है, आई। आई इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सीधे ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मी। मी इज योर ऑब्जेक्ट। आई एम स्टडिंग, गिव दिस बुक टू मी। सब्जेक्ट क्या है? आई। ये फर्स्ट पर्सन, आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मी है। इसी का प्लूरल फॉर्म कैसे हो जाएगा? इसी सेंटेंस को आपको करना है, वी आर स्टडिंग, गिव दीज बुक्स टू अस। वी से रिप्लेस हो जाएगा आपका आई और मी से रिप्लेस हो जाएगा अस। तो वी हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया अस। सेकेंड पर्सन पे यू का यू ही रहता है, ठीक है ना। थर्ड पर्सन पे ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। इसको आप कैसे बोल सकते हो? आई को कैसे रिप्लेस करोगे? ही इज स्टडिंग, गिव दिस बुक टू हिम। ठीक है, तो ही आपका सब्जेक्ट आया एंड गिव दिस बुक टू मी को किससे रिप्लेस कर दोगे? हिम से। सिमिलरली फीमेल में शी इज स्टडिंग, गिव दिस बुक टू हर। ठीक है, और इट आपके लिए ज्यादातर नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, ओके। और दे आपका प्लूरल में होता है, दे आर स्टडिंग, गिव दिस बुक टू देम। ठीक है, इट को कैसे आप जैसे नॉन लिविंग थिंग के लिए या फिर एनिमल्स के लिए यूज कर सकते हो, ओके। आई हैव अ पेट डॉग, आई लव इट वेरी मच, या फिर इट डज नॉट लव मी, इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है ना। सो इसको सब्जेक्ट भी तरीके से यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट मी। जब हम बोलेंगे डॉग को इट से रिप्लेस कर रहे हैं, इट लव्स मी, तो इट सब्जेक्ट है। और जब हम बोल रहे हैं आई डू नॉट लव इट, तो इट ऑब्जेक्ट है आपका और आई सब्जेक्ट है। तो आप समझ रहे हो इट क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में सेम ही रहा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई ये टेबल। आगे बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। एक एक रूल्स बहुत ही डिटेल में समझेंगे बिकॉज दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड बेस्ड ऑन दीज रूल्स ओनली। ओके, सो रूल नंबर 1 सेज पर्सनल प्रोनाउन शुड बी ऑफ सेम नंबर, सेम जेंडर एंड द पर्सन एज द नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स। ठीक है, मतलब अगर सिंगुलर फॉर्म की बात होगी तो सिंगुलर ही आगे प्रोनाउन, नाउन में प्रोनाउन यूज होगा, सिमिलर जेंडर यूज होगा। अगर लड़की की बात करी है तो आगे शी से हर ही रिप्लेस करेगा, ठीक है ना, और ही से हिम ही रिप्लेस करेगा, ऐसा बोला जा रहा है। और अगर ये प्लूरल में है तो दे को देम ही रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपसे बोली जा रही है कि अगर जो सिंगुलर है तो आगे सिंगुलर फॉलो करेगा, प्लूरल है तो प्लूरल, जेंडर अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो आगे फीमेल आगे फॉलो करेगा प्रोनाउन में। टेक दिस एग्जांपल, माय फ्रेंड एंड आई आर गोइंग आउट फॉर ए मूवी, डू यू वांट टू ज्वाइन मी। अब आप बताइए क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नहीं, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने दो लोगों की बात करी, किसकी? अपने फ्रेंड की और मेरी। दो लोगों की बात करी, हम दोनों मूवी पे जा रहे हैं। तो जब हम किसी से पूछ रहे हैं डू यू वांट टू ज्वाइन, तो आगे मी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? मी की जगह अस आ जाएगा, प्लूरल फॉर्म लेगा, दो लोगों की बात हो रही है। सो करेक्ट वे ऑफ सेइंग इज माय फ्रेंड एंड आई आर गोइंग आउट फॉर ए मूवी, डू यू वांट टू ज्वाइन अस। ठीक है, यहां पे क्या एरर थी? सिंगुलर और प्लूरल की प्रॉब्लम थी। द ज्यूरी हैव फाइनली गिवन द वर्डिक्ट। सो अगेन दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। ज्यूरी क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब ज्यूरी वर्डिक्ट लेती है तो कैसे लेती है? यूनानिमसली लेती है। कलेक्टिव नाउन में कैसा आता है? सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है ना। तो क्या होगा? द ज्यूरी हैज फाइनली गिवन द वर्डिक्ट। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? जो बी फॉर्म होता है उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। वैसे सेंटेंस का फ्रेम कैसे करते हैं हमने बताया आपको, सब्जेक्ट, फिर आपका आता है वर्ब और फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही किक्ड द बॉल, तो ही सब्जेक्ट, वर्ब किक्ड और बॉल ऑब्जेक्ट। बट जहां पे सेंटेंसेस ऐसे स्टार्ट होते हैं एम, इज, वॉज, आर, वर, बी, बीन, बीइंग, तो इसके बाद क्या फॉलो होता है? सब्जेक्टिव केस फॉलो होता है और ना कि ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस जो हमने इधर में पढ़ा था लेफ्ट साइड में, आई, ही, शी, यू, और ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में आपका आ गया आई, ही, शी, यू, वी, दे और इट। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या पढ़ा था? आई का मी, ही का हिम, शी का हर, यू का यू ही रहेगा, वी का अस, दे का देम एंड इट का इट ही रहेगा। ठीक है, ये इधर मैंने लिख दिया है आपके और क्लैरिटी के लिए।
सब्जेक्ट आई ही शी यू वी दे इट, और ऑब्जेक्ट होता है मी हम हिम हर यू अस देम इट। तो बट जब अगर बी का फॉर्म होता है एम इज वॉज वर बी बीन, बीन से स्टार्ट हो रहे होते हैं सेंटेंस, तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस आता है, यानी ये वाला फॉर्म आएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज होता है। इनको हम एग्जाम्पल्स और बेटर वे में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज हर हु हैड हेल्प्ड यू, कैसे चालू हुआ है? इट वॉज, बी फॉर्म से चालू हुआ है, ठीक है ना। तो इसके बाद हर नहीं आएगा, हर क्योंकि आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और इसको कौन रिप्लेस करेगा? सब्जेक्टिव केस रिप्लेस करेगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट? इट वॉज शी हु हैड हेल्प्ड यू। हर का सब्जेक्टिव क्या होता है? हर का शी होता है, हमने पढ़ा ना, शी होता है हर का। तो इट वॉज शी हु हैड हेल्प्ड यू। सिमिलरली, इट वॉज हिम नॉट मी हु स्टार्टेड एन आर्ग्यूमेंट। यहां पर आप देख रहे हो अगेन इट वॉज बी फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इन फॉर्म से, तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। बट हमने क्या लिखा है इसमें? ऑब्जेक्टिव लिख दिए दोनों, हिम और मी। इनके हिम और मी के सब्जेक्टिव क्या होते हैं? इट वॉज ही नॉट आई हु स्टार्टेड एन आर्ग्यूमेंट। ओके, तो जैसे अभी हमने बोला हिम का क्या होता है? ही, और मी का आई। सो ये करेक्ट है। अगेन ग्रीन वाले, रेड वाले इनकरेक्ट है, ठीक है। आगे आपको समझ में रूल नंबर 1 कि इट वॉज हिम, इट वॉज, अब आप बताइए इसका क्या आंसर होगा? इट वॉज दे होगा कि देम होगा? हु वर मेकिंग नॉइज? इट वॉज दे हु वर मेकिंग नॉइज कि इट वॉज देम हु वर मेकिंग नॉइज? सो इट वॉज दे हु वर मेकिंग नॉइज, सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा। देम ऑब्जेक्टिव होता है, ये यूज नहीं होगा, ठीक है। थर्ड रूल सेज preposition is followed by your objective case। preposition लिखा है तो उसके बाद क्या आएगा? हमेशा objective case ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, he laughed at you and I, तो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। अभी आपके दिमाग में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बैठ चुके, इसमें preposition क्या है? at यूज हो रहा है, तो at preposition है, इसके बाद हमेशा कौन सा केस आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। और यू और आई क्या है? यू और आई तो हमारा सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? यू का तो मैम यू ही रहेगा, ठीक है। और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ही लाव्ड एट यू एंड मी। ओके, नेक्स्ट, एवरीबडी अग्रीड टू माई प्रपोजल बट शी। बट एज अ कंजंक्शन भी यूज होता है और बट एज अ प्रेपोजिशन भी यूज होता है, ठीक है ना। जैसे he studied but he failed। अब देखिए कंजंक्शन में जब बट यूज होता है तो उसका मतलब होता है फिर भी। उसको देखिए, he studied but he failed, ठीक है। तो जब ये हमने बोला उसने पढ़ाई करी फिर भी वो फेल हो गया, तो इधर में बट मतलब फिर भी हुआ, तो इधर में एज अ बट जब कंजंक्शन यूज होता है तब कौन से आता है? तब आपका नॉमिनेटिव केस आता है। जब हम लोग बट एज अ प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? जब प्रेपोजिशन एज अ बट यूज होता है उसका मतलब होता है एक्सेप्ट, मतलब उसको छोड़ के, ठीक है ना। मतलब एवरीबडी अग्रीड टू माई प्रपोजल बट सी, मतलब सबने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया उसको छोड़कर, तब कौन सा आएगा? शी का रिप्लेस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हर, ठीक है। तो जब बट आपका कंजंक्शन फॉर्म में यूज हो जिसका मतलब हो फिर भी, तब सब्जेक्टिव केस आएगा। और जब आपका बट एज अ प्रेपोजिशन यूज हो जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट, तब आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। एवरीबडी अग्रीड टू माई प्रपोजल बट हर, सबने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया उसको छोड़कर, क्योंकि प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होने हैं। बट इज अ स्पेशल केस क्योंकि बट एज अ कंजंक्शन भी यूज होता है और प्रेपोजिशन भी, ठीक है। इसको और एग्जाम्पल बोलते हैं, शी डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफीज बिटवीन माई सिस्टर एंड, आई आएगा कि मी आएगा? बिटवीन माई सिस्टर एंड मी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बिटवीन क्या है? अगेन आपका प्रेपोजिशन है, तो उसके बाद क्या आएगा? मी आएगा। ही शाउटेड एट, क्या आएगा? आई आएगा कि मी आएगा? ही शाउटेड एट
मी आएगा, क्यों? एट अगेन आपका प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद आपको याद रखना है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, जैसे प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। टेक दिस एग्जाम्पल, वी वॉन्टेड ही टू बी आवर टीम लीडर। हम चाहते हैं कि वो हमारा टीम लीडर बने। सो वी क्या है आपका? वी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। वांटेड क्या है? आपका वर्ब है। तो वर्ब के बाद क्या आना है? ऑब्जेक्टिव केस आना है, और इसमें क्या लिखा है? ही सब्जेक्टिव केस है। ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम। सो इसका करेक्ट क्या होएगा? वी वांटेड हिम टू बी आवर टीम लीडर। ओके, शी प्रेज्ड यू एंड आई। शी क्या है? आपका सब्जेक्ट है। प्रेज्ड क्या है? आपका वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आता है? हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होना है। तो शी प्रेज्ड यू, यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम रहता है, बट आई का तो नहीं रहता, आई का मी होना चाहिए। सो एरर है सेंटेंस में। क्या होगा करेक्ट फॉर्म? शी प्रेज्ड यू एंड मी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू सारे रूल्स क्लियर हो रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार इनको पॉज करके देखिए, सुनिए, और भी अपने मन से सेंटेंसेस फ्रेम करिए। कोई सेंटेंस आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एंड आई एम हैप्पी टू रिप्लाई यू। ठीक है। रूल नंबर 5 सेज सब्जेक्ट शुड बी कंपेयर्ड विद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी कंपेयर्ड विद ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्टिव केस है, जैसे मतलब ही का कंपैरिजन हमेशा ही या शी से ही होना चाहिए, या दे का दे से, मतलब सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से। ही का कंपैरिजन हम लोग हिम से नहीं कर सकते, मतलब सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते। सिमिलरली हिम का कंपैरिजन किससे? हिम, हर वगैरह से हो सकता है। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना है और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर करना है। इसको आप बेटर वे में किससे? एग्जाम्पल से समझोगे। ये देखिए सब एक साथ आ गए। पहला है ही इज वाइजर देन मी। ठीक है, अब हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? ही का। वो किससे वाइज है? मुझसे ज्यादा वाइज है। तो ही का कंपैरिजन किससे होना चाहिए? सब्जेक्ट से होना चाहिए। ही सब्जेक्ट है तो इधर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। मी का सब्जेक्ट क्या है? आई। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ही इज वाइजर देन आई। हम लोग बोलचाल में ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, बट वो गलत है, ग्रामेटिकली आपका इनकरेक्ट है। एग्जाम में अगर सेंटेंस आता है तो आपका वो गलत हो जाएगा। ही इज वाइजर देन मी अगर आपने लिखा, ही इज वाइजर देन आई होगा, क्योंकि ही अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट शुड बी कंपेयर्ड विद द सब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज एज वाइज एज मी। अगेन कंपैरिजन हो रहा है किसका? ही का मी से। चाहे देन लगा के कंपैरिजन हो, चाहे एज लगा के कंपैरिजन हो, ठीक है। तो अगेन ही को किससे रिप्लेस करेंगे? ही तो ही रहेगा, मी को कर देंगे आई से। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही आएगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई रिस्पेक्ट हर मोर देन हिम। इसमें बताइए कुछ एरर है? इसमें हमको किससे कंपेयर करना है? मैं उसको, मतलब कोई लड़की के लिए बोल रहे हैं कि उसको उस लड़के से ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है ना। मतलब लड़की को, उस लड़की को मैं उस लड़के से ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ये आपका आई सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट आपका वर्ब है। तो वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो आई रिस्पेक्ट शी नहीं लिख सकते, आई रिस्पेक्ट हर ही लिखेंगे। तो हर लिखा मैंने। अब हम लोग हर का कंपैरिजन एक लड़के से कर रहे हैं, तो ये क्या है? आपका हर ऑब्जेक्ट है, और उस लड़के का भी ऑब्जेक्ट यूज हुआ हिम, ही का हिम यूज हुआ। अगर ये लिखा होता आई रिस्पेक्ट हर मोर देन ही, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा ऑब्जेक्ट से करते हो। सो आई रिस्पेक्ट हर मोर देन हिम इज करेक्ट। ओके, आई होप दिस रूल इज क्लियर। नेक्स्ट रूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन मतलब जब कई सारे प्रोनाउंस हम लोग एक साथ यूज करते हैं, तो जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, जो अभी हमने पढ़ा था, जैसे यू, फिर थर्ड पर्सन आता है और फिर फर्स्ट पर्सन आता है। सेकेंड पर्सन क्या पढ़ा था? यू पढ़ा था हमने। थर्ड पर्सन में क्या पढ़ा था हमने? ही, शी, दे और इट पढ़ा था। और फर्स्ट पर्सन में क्या पढ़ा था? आई और वी पढ़ा था, ठीक है ना।
तो पहले यू का फॉर्म आएगा, फिर ही शी दे या इट आएगा, और फिर आपका आई और वी आएगा। ओके, तो देखिए ये एग्जाम्पल है, आई यू एंड ही आर गोइंग टू द पार्टी। सो क्या एरर है इसमें, तीन आपके प्रोनाउंस यूज हुए, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन। आपने ऐसे लिख दिया सेंटेंस में, आई यू एंड ही आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो वो गलत है। क्या होएगा करेक्ट, पहले हम लोग सेकेंड पर्सन को रखते हैं, फिर थर्ड पर्सन को रखते हैं, फिर फर्स्ट पर्सन को। इंग्लिश में बोलता है कि हम लोग को गुड मैनर्स फॉलो करने चाहिए, अपने आप को हमेशा लास्ट में रखना चाहिए। पहले आप जिससे बात कर रहे हो उसको प्रायोरिटी दीजिए, फिर जिसके बारे में बात कर रहे हो उसको प्रायोरिटी दीजिए, और एकदम लास्ट में अपने आप को रखिए। इसलिए ये रूल फॉलो होता है कि मतलब ये किसकी बात है, एक गुड मैनर्स की बात है। तो इसको आप पहले किसको रखोगे, जिससे आप बात कर रहे हो, यानी सेकेंड पर्सन। तो क्या होगा, यू, फिर जिसके बारे में बात कर रहे हो यानी ही, और लास्ट में अपने आप को यानी आई। तो क्या होगा करेक्ट, यू ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी। ओके, बट अगेन इसमें एक एक्सेप्शन है, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस होगा तो हम लोग ऐसे यूज करेंगे सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट। अगर सिर्फ दो लोग होंगे, तो अगर सपोज इसमें फर्स्ट पर्सन ही नहीं है, सिर्फ सेकेंड और थर्ड की बात हो रही है, यू और ही की, तो कैसे हो जाएगा, सिर्फ यू एंड ही आर स्टडिंग। ठीक है, तो आई है ही नहीं, तो यू और ही आएगा पहले, ही एंड यू नहीं आ सकता। तो नॉर्मली कुछ भी बात करेंगे तो हम लोग यही ऑर्डर रखेंगे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। एक्सेप्शन क्या है, जब हम लोग कुछ सेंटेंस ऐसा बनाएंगे जिसमें ऐसा लगेगा कि कुछ मिस्टेक की है हमने, कुछ फॉल्ट की है, जहां हम अपना कुछ कन्फेस करेंगे कि हमने मिस्टेक करी है या कुछ क्राइम कमिट किया है, तो जब कुछ गलती की बारी आएगी तो सबसे पहले हम अपने आप को रखेंगे। तो क्या रूल रहेगा आपका ऑर्डर, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन आएगा। मतलब पहले आपका आएगा आई, फिर आएगा यू और फिर आएगा ही। ओके, सो सेंटेंस देखिए, यू ही एंड आई आर टू ब्लेम, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसको हमने कैसे यूज किया, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट जैसे लिखा, जैसे ऊपर वाला लिखा था। बट इसमें क्या है, कोई मिस्टेक अगर हम लोग कमिट कर रहे हैं, कोई फॉल्ट की बात कर रहे हैं कि तुम्हें, हमें और ये क्या, मुझे ब्लेम करना चाहिए, तो इसका क्या ऑर्डर होगा, आई यू एंड ही आर टू ब्लेम। ठीक है, आई यू एंड ही हैव कमिटेड अ मिस्टेक। ठीक है, तो जब ये मिस्टेक, फॉल्ट, कोई गलती कन्फेस करने वाला सेंटेंस होगा तो ये ऑर्डर यूज होगा। अदरवाइज कोई भी सेंटेंस हो किसी भी तरीके का, आप पार्टी में जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप सो रहे हो, आप खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमेशा यही ऑर्डर फॉलो होगा आपका, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। ओके, अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर इसमें ये लिखा है, सपोज दो लोग हैं या तीन लोग भी हैं, you, he and I have done dash work, अगर हम ये पूछें तो बताइए your work आएगा, his work आएगा कि our work आएगा, तो इसमें क्या आएगा, our work आएगा। और वो क्यों आएगा इसमें, तो देखिए जब हम लोग ये फिल करते हैं कि ये वाला वर्ड our work, किसका वर्क, पजेसिव फॉर्म यूज कर रहे हैं, आवर वर्क, हिज वर्क, योर वर्क, पजेसिव केस, तब जो पजेसिव फॉर्म किसका लेगा, उसमें जो सबसे छोटा होगा, यानी छोटा मतलब फर्स्ट मानेंगे कि हम लोग क्या मानेंगे कि फर्स्ट पर्सन सबसे छोटा है, सेकंड पर्सन उससे बड़ा है, थर्ड पर्सन उससे बड़ा है, हमेशा ऐसे ऑर्डर लेंगे। ठीक है, तो अगर यू ही हाय तीन लोग होगा तो पजेसिव केस किसका यूज होगा, फर्स्ट पर्सन का। सिमिलरली अगर इसमें सिर्फ आई, ये नहीं लिखा होता, आई नहीं होता, सिर्फ अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन होते, यू एंड ही हैव डन डैश वर्क अगर पूछते तो कौन सा पजेसिव फॉर्म यूज होता, अब इसमें फर्स्ट पर्सन है ही नहीं, सेकेंड और थर्ड में कौन छोटा है, सेकेंड छोटा मानते हैं हम लोग, तो हमेशा सेकेंड का पजेसिव फॉर्म लेंगे, तो यू एंड ही हैव डन योर वर्क आ जाएगा। ओके, यू एंड ही हैव डन योर वर्क, और यू ही आई में आई का लिया पजेसिव, तो क्या आएगा, यू ही एंड आई हैव डन आवर वर्क।
ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म लेते हैं, पजेसिव फॉर्म तो लेंगे, साथ में उसका प्लूरल लेंगे। आई का माई नहीं किया, प्लूरल में लिया, जो वी का करते हैं। वी होता है ना फर्स्ट केस, तो वी का होता है आवर, वही आई का आर किया है, ओ यू आर। ठीक है ना, आई का माई नहीं करेंगे क्योंकि प्लूरल फॉर्म में लेना है, क्योंकि 3 लोग हैं। बट कौन सा पजेसिव किसका लेना है, फर्स्ट पर्सन का लेंगे जो छोटा होगा। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है सेकंड सेंटेंस में तो सेकंड पर्सन का लेंगे। और ठीक है, यू ही होता है सेकंड में तो सिर्फ, तो योर हो जाएगा। ठीक है, ही एंड आई होता तो ही एंड आई हैव डन, अगेन आर हो जाता, ओ यू आर। अगेन आई का लेते क्योंकि फर्स्ट पर्सन छोटा होता है। ओके, सो दिस रूल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया मैंने अभी क्या बताया। चलिए अब नेक्स्ट प्रोनाउन पढ़ते हैं अपना, possessive pronouns. Okay, so possessive pronoun what it shows the possession or the ownership. जैसे कि प्रोनाउन का नाम है वो क्या शो करता है कि किसका इसमें possession है। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई राम्स कार एंड दैट इज माई कार। ठीक है, तो ये क्या है, ये अगर आप सेंटेंस देखोगे तो आपको लगेगा नहीं सही लिखा हुआ है, बट इंग्लिश ग्रामर में हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, अभी हम लोग प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं तो ये सेम ये क्या हो जाता है, ऐसा बहुत ज्यादा डेटा रिडंडेंसी नहीं करनी है, हमें एक ही टाइप को बार बार नहीं रिपीट करना है, इसीलिए हम लोग प्रोनाउंस आज पढ़ रहे हैं कि सेम नाउन बार बार नहीं यूज करना पड़े। तो अगर ऐसे दिखा है दिस इज राम्स कार एंड दैट इज माई कार, तो इसको आप और कैसे बेटर वे में लिख सकते हो और प्रोनाउन यूज कर सकते हो, दिस इज राम्स कार एंड दैट इज माइन। ठीक है, तो ये माइन क्या हुआ आपका, माइन आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ, ये माई कार की जगह पे यूज हुआ। ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जांपल, आवर टीम कैन इजीली डिफीट देयर टीम। ठीक है, अब इसमें कैसे यूज कर सकते हो, आवर टीम कैन इजीली डिफीट देयर्स, तो ये देयर टीम बार बार नहीं लिखना है हमें, तो हम कैसे इसको पॉजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, देयर्स। इसको और बेटर वे में हम लोग समझेंगे कैसे, इस टेबल के थ्रू। ये देखिए, ये टेबल हमने अभी तक देखी थी, अभी हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसमें हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ लिया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का। अब हम देखेंगे इस टेबल में पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। सो फर्स्ट पर्सन की बात की जाए तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, माइन। अब इसको आपको रटना नहीं है, आप कोई भी एक सेंटेंस अपने माइंड में बना लीजिए, जैसे दिस इज माई कार। ठीक है, मैंने क्या बोला, दिस इज माई कार, तो अब कार के पहले माई आ रहा है, नाउन के पहले आ रहा है, तो प्रोनाउन नाउन के पहले नहीं लगा होना चाहिए, है ना, तो एडजेक्टिव है वो, माई कार, पोजीशन शो कर रहा है कि वो मेरी कार है। इधर लिख देते हैं दिस इज माई कार, कार आपका नाउन है, नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, तो ये पोजीशन दिखा रहा है कि मेरी कार है, तो माई क्या है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और प्रोनाउन कैसे यूज होएगा, दिस कार इज माइन, तो अब ये जो माइन लिखा है ये क्या है, दिस माइन इज योर पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, वैसे ही अगर प्लूरल में कहना है तो दीज आर पेंसिल्स, तो ये आर क्या हुआ, ओ यू आर, पेंसिल के पहले आया तो एडजेक्टिव है, दीज पेंसिल्स आर आर्स, तो ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन में आर्स हो जाएगा, ओ यू आर एस। ठीक है, सेकेंड पर्सन यू के लिए दिस इज माई कार की जगह योर कार, और प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है तो नाउन आपको हटाना रहेगा, तो कैसे करोगे, दिस कार इज योर्स। ओके, ऐसा आ गया, प्लूरल में सेम ही रहता है इसमें। ठीक है, ही का क्या होगा, दिस इज हिज कार एंड दिस कार इज हिज, दिस कार इज हिज, तो इसमें हिज सेम रहा, दिस इज हिज कार, तो ये वाला हिज हुआ पॉजेसिव एडजेक्टिव, एंड दिस कार इज हिज, तो ये हिज हुआ पॉजेसिव प्रोनाउन। दिस इज हर कार, तो ये हर हुआ आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, दिस कार इज हर्स, तो हर्स हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है ना, हर का हर्स हो जाता है, हिज में तो इसी रहेगा, डबल एस नहीं लगेगा। ओके, वैसे ही पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स,
ओके, इट्स शैडो इज फॉलिंग, ठीक है, इट्स तो एडजेक्टिव में, प्रोनाउन में नहीं आता, दिस इज इट्स करके नहीं यूज होता। These are their cars, these cars are theirs, ओके, तो ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। आई होप आपको पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस समझ में आया। एडजेक्टिव है तो जस्ट नाउन के पहले लगा है, बिकॉज एडजेक्टिव का क्या काम होता है, इट्स फंक्शन इज टू मॉडिफाई अ नाउन। और प्रोनाउन का क्या काम होता है, प्रोनाउन का काम होता है कि सेम नाउन का बार बार यूज ना हो, ठीक है, तो इसीलिए दिस इज माई कार का दिस कार इज माइन लगा दिया, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल्स, पहले रूल नंबर 1 देखते हैं क्या बोलता है ये। सो रूल नंबर 1 सेज पजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज ईदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वो एज अ सब्जेक्टिव केस भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी। जॉन गॉट हिज होम पेंटेड, माइन ऑल्सो नीड्स सम, ठीक है, इसको कैसे आप कहोगे, जॉन गॉट हिज होम पेंटेड, ये करेक्ट है आपका, माइन ऑल्सो नीड्स सम सब्जेक्टिव केस में यूज है। जॉन पेड माई बिल्स, आई पेड हिज, दोनों करेक्ट है, ओके। आप ये मत समझिएगा इसमें रेड में लिखा है तो ये गलत है। जॉन ने अपना घर पेंट किया और माइन ऑल्सो नीड सम, इसमें माइन से चालू हुआ है तो माइन कैसे काम किया है, इधर में एज अ सब्जेक्ट काम किया है, और इधर में आई पेड हिज, आई इधर में सब्जेक्ट है और हिज आपका कैसे काम किया है, ऑब्जेक्ट की जैसे काम किया है हिज, तो इधर में हिज कैसे ऑब्जेक्टिव वे में यूज हुआ है। तो आपने क्या देखा, पॉजेसिव प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी। माइन ऑल्सो नीड्स सम, माइन इधर में आपने देखा सब्जेक्ट की जैसे यूज किया, आई पेड हिज में ऑब्जेक्ट की जैसे यूज किया, ओके। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 सेज when possessive pronouns are used in sentences, a possessive pronoun matches the number of the owner and not the owned object। क्या मतलब हुआ, जब आप possessive pronoun को यूज करते हो तो वो कैसे यूज होना है, मतलब सिंगुलर यूज होना है कि प्लूरल यूज होना है, ठीक है ना, कि मतलब आई है तो जैसे माई आना चाहिए कि आवर आना चाहिए, तो क्या यूज होना है, सिंगुलर की प्लूरल, वो डिपेंड करता है कि कितने सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ ओनर्स की, उस पर नहीं डिपेंड करता कि कितने ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। अब रूल को आप क्या थ्योरेटिकली नहीं समझ सकते हो, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट बाय एग्जांपल्स। सो पहला एग्जांपल देखते हैं, मोहन इज प्लेइंग विद द बॉल विच इज नॉट हिज, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इन दोनों को कंपेयर करिए, मोहन इज प्लेइंग विद बॉल्स विच आर नॉट हिज। तो अब आपने देखा है पॉजेसिव कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, दोनों में हिज यूज हुआ है। हिज किसके लिए यूज हुआ है, मोहन के लिए यूज हुआ है, मोहन एक सिंगुलर बॉय है, ठीक है, भले ही ऑब्जेक्ट इसमें सिंगुलर है और इसमें प्लूरल है, तो ऑब्जेक्ट की वजह से इसमें हिज पे कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ, हिज का हिज ही है। तो हमने देखा ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन ये जो चेंज होता है हिज, वो किस पे डिपेंड करता है, ओनर, इस पे सब्जेक्ट पे, ये इस ऑब्जेक्ट पे नहीं डिपेंड करता है, ये हिज बॉल के लिए नहीं यूज हुआ है, मोहन के लिए यूज हुआ है। बॉल्स की वजह से बस इधर में वर्ब प्लूरल हो गया, बॉल्स है तो आर आ गया, इधर बॉल है तो इज आ गया, ओके। बट पॉजेसिव प्रोनाउन किस पे डिपेंड किया, इस मोहन सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोनों, माय फ्रेंड्स आर प्लेइंग विद अ बॉल विच इज नॉट देयर्स। तो अब यहाँ पे प्लूरल आया, प्रोनाउन किस पे डिपेंड किया, माय फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल यूज हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ा कि ये सिंगुलर है बॉल, सिंगुलर बॉल है ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आ गया इसका लिए। बट प्रोनाउन किस पे डिपेंड किया, इस सब्जेक्ट माय फ्रेंड्स पे। सिमिलरली माय फ्रेंड्स आर प्लेइंग विद बॉल्स विच आर, बॉल्स था तो आर आ गया, बट इधर में जो प्लूरल फॉर्म देयर्स बना है वो किस पे डिपेंड किया, अगेन माय फ्रेंड्स पे डिपेंड किया। सिमिलरली ये भी देयर्स माय फ्रेंड्स पे डिपेंड किया, इधर हिज मोहन पे, सिंगुलर बॉय पे सिंगल बॉय, और इधर अगेन हिज मोहन पे, ओके। सो आई होप आपको ये रूल समझ में आया। क्या बोला कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन हम लोग ये जो भी यूज कर रहे हैं किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ओनर, ये जो सब्जेक्ट यूज हुए एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 सेज possessive nouns when used as subject
The verb will be singular or plural based on the number of the people or things being discussed and not the owner. पजेसिव प्रोनाउंस लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, पजेसिव प्रोनाउंस की बात हो रही है। तो जब भी हम लोग पजेसिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल हो, किस पे डिपेंड करेगा, वो नंबर ऑफ थिंग्स पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अभी हमने देखा ये जो वर्ब है वो किस पे डिपेंड करता है, इज आर, वो थिंग्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट पे नहीं। इसको इधर से समझिए, जैक्स कार इज रेड, माइन इज ब्लू, ठीक है। अब एक गाड़ी की बात हो रही है, कार इज, एक गाड़ी की बात हो रही है, इसलिए इधर भी माइन इज ब्लू आया, ठीक है ना। इधर में पजेसिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, माइन से चालू हो रहा है, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, जैसा अभी दिखाया था, माइन से चालू हो रहा है। और उसके बाद जो वर्ब आया वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पे। एक ऑब्जेक्ट है, जैक की गाड़ी लाल है और मेरी नीली है। बहुत सिंपल है, इसको बस रूल्स में मैंने बनाया है कि जिससे आपको रूल्स क्लियर हो, वरना आप सेंटेंस पढ़ो तो बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए, जैक्स कार एक्सेसरीज आर न्यू, माइन आर ओल्ड। गाड़ी एक है बट उसकी एक्सेसरीज खूब सारी, तो अगेन ये वर्ब एक्सेसरीज पे आया, जैक्स एक्सेसरीज आर न्यू, और मेरी कैसी है, पुरानी है, माइन आर ओल्ड। माइन आपका क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हो रहा है, इससे चालू हो रहा है सेंटेंस क्योंकि हमारा, तो ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। बट ये जो वर्ब आया आर, ये प्लूरल आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या थे, प्लूरल थे, एक्सेसरीज थी, इसलिए यहाँ पे भी प्लूरल हुआ, इधर भी प्लूरल हो गया आर। आई हैव डन माई होमवर्क, देयर इज स्टिल लेफ्ट। मैंने अपना काम कर लिया, उन लोगों का अभी भी बचा है काम। तो इधर में एक काम की बात हुई, तो इधर में भी सिंगुलर वर्ब यूज हुआ इज, ठीक है। सो आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 4, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक इट क्लियर what noun or noun phrase is being replaced by a possessive pronoun. This is very important rule कि आप प्रोनाउन क्यों यूज कर रहे हो, नाउन की प्लेस पे यूज कर रहे हो। बट आप सिर्फ ऐसे ही वेग फॉर्म में नहीं यूज कर सकते प्रोनाउन को कि आपको पता ही नहीं कि आप कौन से नाउन को जगह पे उस प्रोनाउन को यूज कर रहे हो। टेक दिस एग्जांपल, दीज आर आवर्स, इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे हैं। बट अब अगर आप किसी से बोलते हो दीज आर आवर्स, तो किसी को क्या पता क्या तुम्हारा है, क्या बोल रहे हैं कि ये हमारे हैं, किस नाउन को आप मॉडिफाई कर रहे हो, तो पता होना चाहिए। तो अगर आप बोलो दीज बुक्स आर आर्स, तो अब समझ में आया कि क्या चीज हमारे, बुक्स हमारे। इसलिए नाउन मेंशन होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से नाउन को रिप्लेस कर रहे हो और प्रोनाउन यूज कर रहे हो। मतलब इसको आप क्या बोल रहे हो एक तरीके से, दीज बुक्स आर बुक्स। तो आपने क्या किया, अवर बुक्स को हटा के क्या लगा दिया, आर्स लगा दिया, ठीक है ना। और अवर क्या है, अवर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि बुक्स के पहले आया। तो दीज बुक्स आर अवर बुक्स में आपका अवर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, बुक्स नाउन है। तो आपने एडजेक्टिव प्लस नाउन को रिप्लेस किससे किया, पजेसिव प्रोनाउन से, दीज बुक्स आर अवर्स। बट आप बुक्स ही हटा दोगे, नाउन ही हटा दोगे और ये लिख दोगे दीज आर अवर्स, तो क्या समझ में आएगा कि क्या हमारे हैं, ठीक है ना। इसलिए ये लिखा होना चाहिए कि आप भाई कौन से नाउन को रिप्लेस करो, ये वाले नाउन को इधर वाला रिप्लेस करके अवर्स कर दिया, बट ये वाला एक बार तो नाउन लिखोगे ही, मेंशन करोगे, ऐसा थोड़ी ना हर जगह से नाउन हटा दोगे, ठीक है। माइन इज द बेस्ट, मेरा बेस्ट है, क्या बेस्ट है भाई, मेरा पता होना चाहिए ना। माइन इज द बेस्ट कार, मेरी कार बेस्ट है, ठीक है। इसको आपका मतलब क्या था कहने का, और माई कार इज द बेस्ट कार, ठीक है। तो आपने क्या किया, माई कार, माई क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, ये क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है, कार आपका नाउन है। तो आपने पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, इनको किससे रिप्लेस किया, पजेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस किया, और क्या बन गया, माइन, ठीक है। सो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन मेक्स और पजेसिव प्रोनाउन, तो माई कार की जगह आ गया माइन इज द बेस्ट कार। बट सिर्फ माइन इज द बेस्ट नहीं लिख सकते ना, एक बार तो आपको बताना ही पड़ेगा ना किस नाउन की बात कर रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 5 says possessive pronouns are not modifiers, which means they are not used in place of adjectives, adverb or similar part of speech, ठीक है। तो possessive pronouns क्या है, जैसे adjectives क्या होते हैं, वो modifiers होते हैं, वो noun को modify करते हैं। adverbs क्या होते हैं, वो अगेन modifier होते हैं।
वो एडजेक्टिव, वर्ब्स या एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, बट प्रोनाउंस मॉडिफायर्स नहीं होते, वो सिर्फ नाउन्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई फूड एंड यू हैव नॉट स्टार्टेड योर्स फूड। अब योर्स आपका क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, बट यहाँ पे क्या वर्ड आया, फूड आ गया, नाउन आ गया, तो नाउन के पहले प्रोनाउन नहीं लगाना है हमें, नाउन के पहले एडजेक्टिव ही लगेगा। नाउन को कौन मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा। वही लिखा है कि पॉसेसिव प्रोनाउन किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं करते, इसलिए इसके पहले नहीं यूज होंगे। ये क्या करेक्ट होगा, अगर आपको एडजेक्टिव लगाना है तो आप ऐसा बोल सकते हो, आई हैव फिनिश्ड माई फूड एंड यू हैव नॉट स्टार्टेड योर फूड, तो योर आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब हमें बार बार एक सिमिलर नाउन, सिंगल नाउन फूड फूड नहीं यूज करना है, तो हम बेटर वे में कैसे लिखेंगे, आई हैव फिनिश्ड माई फूड एंड यू हैव नॉट स्टार्टेड योर्स, ठीक है ना। तो योर प्लस फूड का क्या बन गया, योर्स बन गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का पॉसेसिव प्रोनाउन बन गया योर्स। बट वही इसमें बताया कि प्रोनाउन योर्स है तो इसके बाद अब हम नाउन नहीं लगाएंगे, योर्स फूड नहीं लगाना है, क्योंकि हमने पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन की जगह पे ही पॉसेसिव प्रोनाउन लगा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई थिंक दिस इज हर्स कोट, तो हर्स कोट नहीं होता है ना, हर कोट करेक्ट हो जाता, तो हर कोट पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता। अब हमें इसको प्रोनाउन में यूज करना है, तो आई थिंक दिस कोट इज हर्स हो जाएगा, प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है तो ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव हटाना है हर प्लस कोट को, तो क्या आएगा, दिस थिंक दिस कोट इज हर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हमने दो टाइप के प्रोनाउंस पढ़ लिए इसमें, पर्सनल प्रोनाउन एंड पॉसेसिव प्रोनाउन। रिमेनिंग प्रोनाउंस हम लोग सेकेंड क्लास में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। पहले आज जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस है। अगर आपको लगता है एरर फर्स्ट पार्ट में तो आपका आंसर 1 होगा, आपको लगता है एरर सेकंड पार्ट में तो 2 आंसर होगा, आपको लगता है थर्ड पार्ट में आंसर है तो 3 होगा, और आपको लगता है नो एरर तो 4। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ एरर है। वन मस्ट नॉट ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स, वन मस्ट नॉट ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स। तो देखिए अब ये क्या यूज हुआ है, वन लिखा है और इधर हमने पॉसेसिव कौन सा प्रोनाउन यूज किया, हिज यूज किया। हिज किसके लिए होता है, ही के लिए होता है। अगर ये होता है ही मस्ट नॉट बी, आप लगा दो, ही मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स, तो सही हो जाता, हिज ओन फॉल्ट्स भी सही हो जाता। बट यहां क्या लिखा है, वन, तो वन के साथ पॉसेसिव कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, वंस होगा। तो एरर किसमें, 2 में एरर है। वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू वंस ओन फॉल्ट्स, वन के साथ वंस आएगा, ही के साथ हिज आता। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड, यू आई एंड ही आर स्टडिंग हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। कहां पे एरर है, देख लिया, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में एरर है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है हमारा सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और फिर लास्ट में हम अपने आप को रखते हैं फर्स्ट पर्सन को। तो सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही एंड आई, तो क्या होना चाहिए, यू ही एंड आई आर स्टडिंग हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, सो एरर इज इन योर ऑप्शन 1। ओके, थर्ड क्वेश्चन, इट इज माई प्रॉब्लम बट शी सेज इट इज हर, वेयर इज द एरर, इट इज माई प्रॉब्लम करेक्ट है, बट शी सेज करेक्ट है। अब या तो होता है इट इज हर प्रॉब्लम, तो ठीक है, लेकिन हमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम बार बार नहीं यूज करना है, तो हम लोग हर प्रॉब्लम को क्या यूज करेंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन लगाना है ना हमें, अभी हमने पढ़ा, तो इट इज हर्स हो जाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन यूज होगा, हर पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इट इज माई प्रॉब्लम बट शी सेज इट इज हर्स, सो एरर इज इन योर ऑप्शन 3। फोर्थ देखते हैं, आई थिंक दैट आई एम बेटर सिंगर देन हर, और फोर्थ ऑप्शन है नो एरर। बताइए कोई एरर है कि नो एरर है, तो फोर्थ है आई थिंक दैट
आई एम बेटर सिंगर देन हर। अब कंपैरिजन, वो रूल याद करिए जब मैंने बताया था सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस से कंपेयर करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव से कंपेयर करेंगे। तो अब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं आई एम बेटर सिंगर देन, तो हर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हर ऑब्जेक्टिव केस है, हर का सब्जेक्टिव केस क्या है, शी, तो क्या होएगा आई थिंक दैट आई एम बेटर सिंगर देन शी। ठीक है, सो एरर का है आपकी ऑप्शन 3 में है। फिफ्थ क्या है, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट जैक एंड आई। एरर है कोई, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट करेक्ट है, कोई एरर नहीं, इन दी क्लास करेक्ट है, कोई एरर नहीं। एरर कहाँ है हमारी, इसमें एरर है, क्या एरर है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट किसका काम कर रहा है, बट का काम कर रहा है। तो हमने क्या रूल पढ़ा था, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, नॉमिनेटिव नहीं आता। प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब्स के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब ये जो अगर नाम लिखा होता है किसी पर्सन का, जैक, राम, श्याम, तो जो नाम होते हैं ना वो एज अ नॉमिनेटिव भी काम करते हैं और ऑब्जेक्टिव भी काम करते हैं, तो दोनों करेक्ट होते हैं। तो जैक लिखा है तो हम इधर मान लेंगे जैक क्या है, ऑब्जेक्टिव जैसे काम कर रहा है। कहीं सब्जेक्टिव की जरूरत होती है तो हम मान लेते हैं वो नाउन सही लिखा है, एज अ सब्जेक्टिव लिखा है। बट एरर कहाँ है, आई में एरर है, ये तो हमें साफ साफ दिख ही रही है। तो आई आपका सब्जेक्टिव होता है, बट क्या है, एक्सेप्ट को बट जैसे यूज करेंगे, एक्सेप्ट मतलब एक प्रपोजिशन हो गया इधर में, तो एक्सेप्ट जैक एंड मी हो जाएगा। ओके, सो एवरीबडी वाज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट जैक एंड मी, जैसे हमने बट का एग्जांपल देखा था, एवरीबडी एक्सेप्टेड माय प्रपोजल बट राम एंड हर, ऐसा करके, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव यूज होगा, आई का ऑब्जेक्टिव, मी यूज होगा। एरर का है ऑप्शन 3 में। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, दिस पर्स इज माई विच जैक ट्राइड टू स्टील। कहां एरर है, दिस पर्स इज माई विच जैक ट्राइड टू स्टील, तो एरर आपकी साफ साफ दिख रही है 1 में है। दिस पर्स इज माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके लिए हमें जरूरी है या तो ऐसे होता दिस पर्स इज माई पर्स विच जैक ट्राइड टू स्टील, बट अगेन हमें सेम नाउन बार बार यूज नहीं करना है, तो क्या यूज करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा, माई पर्स की जगह, माई की जगह क्या आएगा, दिस पर्स इज माइन, माई इज इनकरेक्ट, क्या होएगा, दिस पर्स इज माइन विच जैक ट्राइड टू स्टील, सो एरर इज इन योर ऑप्शन 1। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको रूल्स वापस से प्रैक्टिस हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिटवीन आई एंड माई सिस्टर माई फादर लव्स मी मोर। बताइए कहां एरर है, बिटवीन आई एंड माई सिस्टर माई फादर लव्स मी मोर, तो देखिए एरर यहां है, फर्स्ट में ही एरर है। क्यों, बिटवीन क्या है आपका, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो बिटवीन आई का ऑब्जेक्टिव मी हो जाएगा, बिटवीन मी एंड माई सिस्टर माई फादर लव्स मी मोर। अब इधर मी क्यों आएगा, क्योंकि देखिए फादर क्या है, सब्जेक्ट, लव्स वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है वर्ब के बाद, तो इधर में अगेन ऑब्जेक्ट यूज हुआ, मी, सही है। और माई क्या है, माई इस सब्जेक्ट का वो है, तो ये माई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो देखिए आपको पूरे पूरे सेंटेंस में क्लियर होगा कि क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच लग रही है, क्या क्या है, आपको पूरा क्लियर होगा। माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, फादर इज योर सब्जेक्ट, लव्स इज योर वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है वर्ब का, तो मी आ गया, ठीक है। बट इधर में क्या है, बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस यूज होना चाहिए। आई इज योर नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, तो इधर में नॉमिनेटिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, क्या होगा, बिटवीन मी एंड माई सिस्टर माई फादर लव्स मी मोर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 8th देखते हैं, आई थिंक दैट माई सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। बताइए, आई थिंक दैट माई सेल्फ इज, बहुत से लोग ऐसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते ना, माई सेल्फ रसिका गुप्ता, तो एक गलत वे है ना इंट्रोड्यूस करने का, या तो आप बोलिए माई नेम इज रसिका गुप्ता और आई एम रसिका गुप्ता, माई सेल्फ इज कुछ नहीं होता, गलत यूजेज है, ठीक है। सो आई थिंक दैट माई सेल्फ इज गलत है, क्या आएगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, ठीक है ना। सो एरर इज इन योर ऑप्शन 2। नेक्स्ट है 9th,
वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वाइजर देन मी, कहाँ एरर है? वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, ये तो आपको आई होप पता होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स है, तो इसके बाद क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है, इज वाइजर देन मी। अब इसमें क्या एरर है? वही एरर है जो आपको बताई थी कि सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव से कंपेयर करना है, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव। यहाँ सब्जेक्ट लिखा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स को अपने आप से कंपेयर करना है, तो मी क्यों होएगा ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव आएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वाइजर देन आई, ठीक है। सो एरर इज इन योर ऑप्शन 3। गॉट इट? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू एंड ही हैव कंप्लीटेड योर वर्क, ये हमने अलग से आपको रूल पढ़ाया था। देखिए पहले तो ये देखना ये सही है कि नहीं, तो ये सही है, नॉर्मल सेंटेंस है, कोई मिस्टेक या फॉल्ट नहीं है। मिस्टेक या फॉल्ट होता तो 1 2 3 लगाते, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नॉर्मल सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। सो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन सही है, यू आपका सेकंड पर्सन हुआ और ही आपका थर्ड पर्सन हुआ। फर्स्ट पर्सन की बात नहीं करी है, फर्स्ट पर्सन होता तो इसके बाद लग जाता, यू ही एंड आई हो जाता। दो ही पर्सन है तो यू एंड ही, इधर में ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट हो गया। दो लोग हैं तो हैव आ गया, प्लूरल वर्ब हैव कंप्लीटेड करेक्ट है। अब योर वर्क, इधर में पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा यूज होना है हमने बताया था, जो छोटा होता है। छोटा मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में सबसे छोटा कौन होगा? फर्स्ट होगा, फिर फर्स्ट से बड़ा 2 होगा, 2 से बड़ा 3 होगा। तो 2 और 3 में कौन बड़ा है? 2 और 3 में 3 बड़ा है। हमें कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करना है? जो छोटा है। 2 और 3 में छोटा कौन सा है? सेकंड छोटा है यानी यू, तो यू का यूज करेगा, तो योर वर्क करेक्ट है ये भी। तो आंसर क्या है आपका? ऑप्शन 4, नो एरर। स्टूडेंट्स को जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में एरर हो, ठीक है ना, ये क्लियर करने के लिए है कॉन्सेप्ट्स, आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी आपका अगर किसी भी जो भी आपको पढ़ाया मैंने किसी भी रूल में डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, अपने मन से थोड़े से क्वेश्चंस बनाइए, सेंटेंसेस फ्रेम करिए और बेटर वे में आपको ये रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन यही ओवर करते हैं। आई होप आपको काफी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। पसंद आया हो तो प्लीज इसको जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।